Health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity, says the World Health Organization. But not many of us Indians give a serious thought to our own health. Health-seeking behavior seems to be missing from our ethos. So is the understanding of health communication. This is often reflected in the media coverage of health-related issues. Much of health coverage in India, even now, is event-based. Health finds space only when there is a crisis, because as it is often said, good news is no news. However, our experience in Chhattisgarh has shown that good news can also make better news. We tried not to see health in isolation and instead linked different issues to communicate information on health. Linking health with religious festivals, sanitation, livelihood, and the humanitarian support extended by many, including the police, during the coronavirus pandemic, offered a totally different perspective on the importance of health communication that the people could relate to. सोचा कि इनको स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में लिखा जाए। हम त्योहारों को अक्सर धर्म, अध्यात्म और परंपरा से जोड़ते हैं, लेकिन जब हम इनके पीछे की सोच को समझने की कोशिश करते हैं तो समझते हैं कि यह स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। जैसे हरी सब्जियों का सेवन स्वास्थ्य के प्रति लाभदायक होता है, इसी प्रकार गोद भराई या अन्य प्राशन जैसी परंपराएं माँ और शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए बनाई गई थी। लेकिन अब हम इनके पीछे के विज्ञान को भूल चुके हैं। लोग अभी भी ऐसी कहानियों से जुड़ जाएंगे क्योंकि यह उनके जीवन की कहानियां हैं। ऐसी कहानियां आम लोग खुद भी कह सकते हैं। मेरा गृह क्षेत्र आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। जंगल के नज़दीक हम लोग रहते हैं। लेमन ग्रास जो यहाँ के पूरे प्राकृतिक क्षेत्र में घर घर में पाया जाता है, वह आयरन और विटामिन से भरपूर रहता है। उसकी चाय भी स्थानीय लोग बनाकर पीते हैं। बहुत सारी बीमारियों का आयुर्वेद तरीके से इलाज खुद ही घर पर कर लेते हैं। मैं स्वयं ही कुछ आयुर्वेद जड़ी बूटियों के बारे में जानता हूँ। कोरोना काल में जब मैंने आयुर्वेद को लेकर स्टोरी की तो शुरू में उसे उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, पर बाद में जब ब्यूरो स्तर के पत्रकारों ने इस मामले को उठाया तो प्रवासी मजदूरों को भी शासन द्वारा उसमें रोजगार दिया जा रहा था। इसी तरह हल्दी का उगाना सामूहिक बाड़ियों के माध्यम से किया गया, जिससे लोगों को काफ़ी लाभ मिला। आशा है हम इस क्षेत्र में एक सामान्य जन प्रतिनिधि के रूप में काम करके, जन मीडिया के रूप में काम करके इसे और अच्छे तरीके से उठा सकते हैं। Sanitation is closely linked with health. We knew it from the beginning, but the coronavirus pandemic reinforced it. जब कोरोना आउटब्रेक हुआ था, लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे थे, तो लोगों को घर में बंद रखना, लॉकडाउन का पूर्ण तरीके से पालन करना, क्वारंटाइन सेंटर्स की निगरानी, ये सारी चीज़ें पुलिस के जिम्मे में थी। कई बार स्वास्थ्य कर्मियों के साथ लोग मारपीट करते थे, तो वहाँ पे भी पुलिस ने ही मदद की। फिर चाहे कंटेनमेंट जोन हो या लोग को घर को सील कर दिया जाए, वहाँ खाना से लेके और दवा जितनी भी ज़रूरत के सामान थी सब पुलिस वाले ही पहुँचा रहे थे। तो पुलिस ने एक तरीके से नए मैनेजमेंट का गुर इस पूरे लॉकडाउन में सीखा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पुलिस ने जो काम किया उसे लोगों ने देखा और समझा और महसूस भी किया। इसलिए मैंने उन्हें कोरोना वॉरियर्स के रूप में सामने लाया और लोग भी इसे महसूस करते हैं और लोग इसे पसंद भी किए। We also used individual and community initiatives for health communication. A shopkeeper donating cloth and a tailor stitching masks free of cost for distribution to the poor people in Durg, and a Gram Sabha deciding to impose fines on villagers for violating official protocols was one story that was picked up by the media. A picture of women sowing in the paddy fields while maintaining social distancing spoke 1,000 words about how communities and individuals understood COVID-19 and took measures to prevent its spread. ग्राम पंचायत कुरू के सरपंच रामदीन यादव से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि हमारे ग्राम में लोग
कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा जारी प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। मैंने वहां पर इस तथ्य को लेकर बातचीत करी और स्टोरी बनाई। स्टोरी का परिणाम ये हुआ कि जो लोग प्रोटोकॉल के पालन में थोड़ी सी ढिलाई कर रहे थे, वो भी इस खबर को पढ़ने के बाद नियमित रूप से उन प्रोटोकॉलों का पालन करने लगे। मास्क, हाथ धोना बार बार साबुन से, इन चीज़ों को करने लगे और शारीरिक दूरी बनाने लगे। और इसका एक परिणाम हुआ कि ग्राम स्तर में लोगों में एक स्पेशल रूप से जागरूकता महसूस की गई। Health communication is not only about treatment, but also informing and educating communities about prevention and precaution.